रात गहरी होती जा रही थी। शहर की सड़कें धीरे धीरे खाली हो चुकी थी। स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी बारिश के बाद गीली सड़क पर थक कर बिखरी हुई थी। उस रात हवा में अजीब सी ठंडक थी, जैसे हवा भी किसी अधूरी कहानी का बोझ उठाकर चल रही हो। अयान अपनी छोटी सी बैल्कनी में खड़ा था। हाथ में चाय का कप था, जो कब का ठंडा हो चुका था, लेकिन उससे पीने की जरूरत ही नहीं थी। उसकी आंखें सामने वाली बिल्डिंग की एक खिड़की पर टिकी हुई थी। वही खिड़की जहां अक्सर रात के इस वक्त एक हल्की सी रोशनी जलती थी, आज भी जल रही थी। उस रोशनी के पीछे वो थी, 5 साल। 5 साल से अयान उस खिड़की को देखता आ रहा था। कभी खुद से बातें करता, कभी खामोशी से मुस्कुराता, कभी आंखों में नामी ले आता। वो कभी उसकी जिंदगी में आई ही नहीं थी, फिर भी उसकी जिंदगी का सबसे गहरा हिस्सा बन चुकी थी। उसका नाम था ज़ारा। ज़ारा, एक ऐसा नाम जो अयान के लिए सिर्फ नाम नहीं था, एक दुआ था जो कभी कबूल नहीं हुई। सब कुछ कॉलेज के पहले दिन शुरू हुआ था। ऑडिटोरियम में भीड़ थी, शोर था, लेकिन अयान के लिए सिर्फ एक चेहरा चमक रहा था। ज़ारा फ्रंट रो में बैठी हुई, बाल हल्का सा कान के पीछे करती हुई, अपनी डायरी में कुछ लिख रही थी। अयान ने उस वक्त कुछ महसूस किया था, जैसे वक्त रुक गया हो, जैसे किसी ने उसके दिल के अंदर चुपके से एक दिया जला दिया हो। उस दिन के बाद अयान का रोज का रूटीन बन गया। ज़ारा को दूर से देखना, उसकी हंसी सुनना, उसके चलने के अंदाज को याद करना। कभी क्लास के बाद लाइब्रेरी के बाहर, कभी कैंटीन के कोने से। वो कभी पास नहीं गया। डर लगता था। इस बात का डर नहीं कि वो मना कर देगी, बल्कि इस बात का डर कि अगर उसने हां कह दी तो अयान उस ख्याल के लिए भी तैयार नहीं था। एक तरफा इश्क बड़ा अजीब होता है। इसमें उम्मीद भी होती है और यकीन भी कि कुछ नहीं मिलने वाला। अयान हर रात अपने मोबाइल के नोट्स में ज़ारा के लिए लाइंस लिखता। तुम्हें चाहना मेरी आदत नहीं, मेरी मजबूरी बन चुकी है। वो कभी ये लाइंस ज़ारा को भेज नहीं सका। उसका प्यार लफ्जों से ज्यादा खामोशी में रहता था। ज़ारा उससे सिर्फ एक अच्छा दोस्त समझती थी। कभी कभी क्लास नोट्स के लिए मैसेज, कभी एग्जाम से पहले ऑल द बेस्ट। अयान के लिए वो दो शब्द भी किसी त्योहार से कम नहीं होते थे। लेकिन वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। उस शाम बारिश हो रही थी जब ज़ारा ने अयान को कफे में मिलने बुलाया। ज़ारा के चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी, खुशी की। अयान, उसने कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। अयान का दिल तेज धड़कने लगा। उसने खुद को संभाला। मैं शादी कर रही हूं, ज़ारा ने मुस्कुराते हुए कहा। उस पल अयान ने महसूस किया जैसे किसी ने उसके सीने से हवा खींच ली हो। उसने मुस्कुराने की कोशिश की। कंग्रेचुलेशंस, वो बस इतना ही कह पाया। ज़ारा खुश थी, उसकी खुशी सच्ची थी और अयान का दर्द भी। उस दिन अयान ने पहली बार समझा कि प्यार का मतलब पाना नहीं होता। कभी कभी प्यार का मतलब होता है खुद को खामोश रखना। और आज आज ज़ारा की शादी से पहले की आखिरी रात थी। कल वो इस शहर को छोड़कर चली जाने वाली थी। अयान बालकनी में खड़ा था। उसके हाथ में एक पुराना कागज था, वही कागज जिसमें उसने सालों पहले ज़ारा के लिए एक खत लिखा था, कभी दिया नहीं। वो कागज उसने धीरे से जला दिया। आग की लाल लाल लौ उसके चेहरे को रोशन कर रही थी। तुम्हें पाना मेरी किस्मत में नहीं था, अयान ने धीरे से कहा, लेकिन तुम्हें चाहना मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत सच था। सामने वाली खिड़की की रोशनी बुझ गई। शायद ज़ारा सो चुकी थी, शायद किसी और के ख्वाबों में। अयान ने आंखें बैंड की। एक आंसू गाल पर बह गया। उसने उसे पूछा नहीं, क्योंकि कुछ आंसू पूछे नहीं जाते, वो सिर्फ अलविदा होते हैं। सुबह जब सूरज निकला, शहर फिर से जिंदा हो गया। अयान ने चाय बनाई, न्यूज़पेपर खोला और जिंदगी को फिर से चलने दिया। एक तरफा इश्क खत्म हो चुका था, लेकिन उसकी यादीन वो कभी खत्म नहीं होती।